गुड आफ्टरनून। आज हम लोग 69 बीपीएससी के जनरल स्टडीज पेपर 1 में थोड़ा चर्चा करते हैं। ये क्वेश्चन मुझे मेंस का मिला और इसमें क्वेश्चन के जो ट्रेडिशन थे खास करके वही था, लेकिन जो बीपीएससी का पैटर्न है तो वो पैटर्न तो बीपीएससी फॉलो करता है। तो आज मुझे लगा कि इस पर डिस्कशन करनी चाहिए, क्योंकि बहुत लोगों का ऐसा है जेपीएससी का मेंस का एग्जाम भी आने वाला है और जेपीएससी का नोटिफिकेशन भी आने वाले हैं, तो थोड़ा इस पर चर्चा इसलिए करना जरूरी हो गया था। क्वेश्चन में इस बार बीपीएससी ने अपने लेटेस्ट पैटर्न को ज्यादा ध्यान में रखा। देखिएगा सेक्शन 3 है, टोटल क्वेश्चन हमारे पास जो है 3 घंटे का समय दिया गया और टोटल 300 मार्क्स के क्वेश्चन लिखे गए। ठीक है, सेक्शन 3 है इसमें। तो फर्स्ट सेक्शन जो हमारे पास है, पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, राइट डाउन थॉट्स ऑन द फॉलोइंग, यानी यहाँ पे सारे क्वेश्चन कंपलसरी है लिखने के लिए। ठीक है, क्या है, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, संथाल विद्रोह, ये फिक्स है, याद रखिए। संथाल विद्रोह, बिरसा मुंडा विद्रोह, कोई ना कोई जातिवादी जनजाति विद्रोह से क्वेश्चन हमेशा रहा है बीपीएससी में, एक रहता ही रहता है। फिर देखिएगा चंपारण सत्याग्रह, एक क्वेश्चन ये रहा, आर्ट एंड आर्किटेक्चर ऑफ द मुगल लॉर, कभी मुगल, कभी पटना कलम, कभी तो कहीं ना कहीं पेंटिंग, कहीं मधुबनी पेंटिंग, कुछ ना कुछ क्वेश्चन हमेशा रहता है इस पर। पहले ये क्वेश्चन बहुत लंबा आता था, 36 मार्क्स का, 38 मार्क्स के। अब से ये क्वेश्चन का पैटर्न छोटा कर दे, देखिए 7 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ रहे हैं, बिल्कुल पूछा है। फिर देखिएगा केव पेंटिंग ऑफ द ईस्टर्न इंडिया इन एंशिएंट पीरियड, अब ये भी थोड़ा नए नए क्वेश्चन कुछ जोड़ते जाने लगे, क्योंकि इस पे कुछ कुछ अभी जो रिसर्च बुक भी हुआ है। अभी जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर ई, अगर आप इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च की वेबसाइट पे जाइएगा तो वहां देखिएगा कि इसमें कुछ न कुछ अभी डेवलपमेंट का काम हुआ है, कुछ न कुछ खोज भी हुआ है, इसलिए बीपीएससी ने ये क्वेश्चन को बना दिया। फिर इधर आइए, 2 नंबर है, बिहार हैज बीन ए सेंटर ऑफ लर्निंग एंड स्पिरिचुअल ऑफ द एंशिएंट टाइम, एक्सप्लेन इन डिटेल। क्यों, ये सही बात है, बिहार प्राचीन काल में बिहार शिक्षा ध्यान केंद्र है, इसकी विस्तृत व्याख्या कीजिए। सही बात है, प्राचीन काल में अगर आप देखें तो सारा का सारा जो बिहार का मतलब कि अध्यात्म का और शिक्षा का केंद्र बिंदु जो है तो मगध ही था, और मगध से टॉपिक, मगध से रिलेटेड ही सब कुछ चला है भाई। इधर तो बहुत बाद में लोग आएगा, इसलिए क्वेश्चन याद रहता है। ये क्वेश्चन 38 मार्क्स का है, लगभग आपको 3 से 4 पेज में लिखने पड़ेंगे। दूसरा, इसी में सेकंड ऑप्शन दिया गया है, या तो ए लिखें या तो बी, क्योंकि यहाँ अथवा लिखा हुआ है, या तो इसको लिखो या तो इसको लिखो। चंपारण नील आंदोलन का मूल्यांकन कीजिए और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का इसका प्रभाव का विश्लेषण कीजिए। देखिए यहाँ पे भी क्वेश्चन जो फिक्स है, ये हमेशा रहता है चंपारण से, या तो देखिए चंपारण से 2 क्वेश्चन है, या तो यहाँ पे दिया हुआ क्वेश्चन और दूसरा यहाँ पे भी है क्वेश्चन, यानी रिपीटेड भी हुआ है। थोड़ा सा क्वेश्चन में थोड़ा अंतर ये है, यहाँ चंपारण इंडिगो मूवमेंट पूरा डिटेल में लिखना पड़ेगा, 38 मार्क्स का। यहाँ आप थोड़ा सा छोटा करके भी लिखेंगे चलेगा, क्योंकि 8 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो स्वाभाविक बात है। कुछ लोग पूछते भी सर 8 मार्क्स का क्वेश्चन है तो कितना पेज में लिखेंगे, 1 पेज में लिखेंगे, ज्यादा ज्यादा आपको थोड़ा 10% डिस्काउंट है, 1.25 पेज 1.5 पेज भी चलेगा, प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बहुत ज्यादा मत जाइएगा, नहीं तो आपका टाइम बर्बाद होगा और आपका क्वेश्चन भी छूट जाएगा। तो ऐसा नहीं कीजिएगा कि बहुत लंबा लिख लेंगे, ऐसा नहीं है कि इसको आप 2 पेज 3 पेज में लिखेंगे आपको ज्यादा नंबर मिलने वाला है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। पेज लिमिट और मार्क्स दोनों को थोड़ा ध्यान में रखिएगा मेंस एग्जाम में। फिर तीसरा क्वेश्चन है, क्रिटिकली एग्जामिन द कंट्रीब्यूशन ऑफ मॉडरेट फेज ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस मूवमेंट, बिल्कुल सही बात है, ये भी 38 मार्क्स का क्वेश्चन है हमारे पास। यहाँ याद रखिए क्या लिखा हुआ, आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। अभी आप जब क्लास में आएंगे तो मैं आपको बताऊंगा, आलोचना, समालोचना, विवेचना, प्रकाश डालें, विवरण दें, ये सबका क्या मीनिंग होता है, सबका अलग अलग मीनिंग होता है, एक मीनिंग सबका नहीं होता है। और जब आप ऐसा एक ही टाइप का क्वेश्चन लिख दोगे तो कमीशन भी आपको एवरेज मार्क्स ही देगा, पूरा मार्क्स कभी नहीं देगा। और हिंदी में इन सभी को बोलते हैं पुछल्ले वर्ड, 300 वर्ड इसको बोला जाता है, ये सबके अलग अलग मीनिंग होते हैं। आप कभी क्वेश्चन देखिएगा, विश्लेषण करें, समालोचनात्मक विश्लेषण करें, आलोचनात्मक परीक्षण करें, सबका अलग अलग मीनिंग दिया हुआ है ये। तो इसलिए क्वेश्चन का ये सब जो शब्द है ये बहुत बड़ा खेल खेलता है। अब कोई अगर इसको इस आधार पर लिखेगा तो उसको 38 में से अच्छे खासे नंबर आ जाएंगे, 30 तो जरूर दे देगा, 30 नहीं देगा तो 28 देगा, इतना तो उसको जरूर मिलना ही है। और अगर आप इसके आधार पर नहीं लिखेंगे तो नंबर एवरेज हो जाता है, मुश्किल से 12-14 नंबर देके छोड़ देता है। फिर देखिए यहाँ क्वेश्चन है, ट्रेस द डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न एजुकेशन इन बिहार एंड इट्स इम्पैक्ट। फिर देखिए बिहार में आधुनिक शिक्षा के विकास और उसके प्रभाव को लेखा, देखिए यहाँ पे क्या वर्ड है, रेखांकित कीजिए, ट्रेस। फिर इस वर्ड का अलग मीनिंग है, अब फिर उसको लिखने का तरीका आपको अलग बदलना पड़ेगा। फिर ये क्वेश्चन कितने मार्क्स का, 38 मार्क्स का। सेकेंड पेज में आंसर द फॉलोइंग, क्या क्या क्वेश्चन है, लैंगिक रूढ़िवाद धारणाओं से मुकाबले करने के लिए भारतीय सर्वोच्च न्यायालय की चिंता का उल्लेख कीजिए। बिल्कुल सही बात, अभी ये केस अभी चल भी रहा है, कई बार इस पर सुप्रीम कोर्ट में डिस्कशन भी हुआ है, अगस्त में डिस्कशन हुआ, मार्च में डिस्कशन हुआ, सितंबर में डिस्कशन हुआ।
बार बार डिस्कशन होने की वजह से क्वेश्चन बना हुआ है, 8 नंबर का क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय शासन व्यवस्था में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की प्रासंगिकता का विवेचन कीजिए। अभी जस्ट हिट एंड रन का मोमेंट चल रहा है, मैं 2 दिन पहले इसका वीडियो अपलोड किया था। इसको भी देखिए, क्वेश्चन यहाँ पे बन गया 8 नंबर का। ठीक, अब बस आपको लिखने के तरीके बताने पड़ेंगे। अब क्या देखते हैं, विवेचन करें, देखते हैं यहाँ पे लिखे एग्जामिन, यानी कि यहाँ आप ये बताने का प्रयास कीजिए क्या सरकार ने जो कानून बनाया तो उस कानून सही है या उस कानून में भी कुछ थोड़ी खामियां हैं। अगर खामियां हैं तो उसको आप लॉजिकली डाटा के साथ प्रेजेंट कीजिए। अगर आप डाटा के साथ प्रेजेंट करते हैं तो ही मार्क्स मिलेगा, और अगर कुछ कमी नहीं है तो फिर स्वाभाविक बात है क्वेश्चन ही नहीं बनता, लेकिन क्वेश्चन बना हुआ है। एक तीसरा क्वेश्चन देखिए, इवेल्युएट द रोल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस ऑफ द लेजिस्लेटिव इंस्टीट्यूशन। ठीक है, विधायी संस्थाओं के निर्णय निर्माण प्रक्रिया में कृत्रिम बौद्धिक क्षमता का मूल्यांकन कीजिए। फिर एक शब्द आ गया यहाँ पे 300 वर्ड्स, इवेल्युएट, यहाँ पे देख रहे हैं ये भी 8 मार्क्स का क्वेश्चन है, ये भी लेटेस्ट क्वेश्चन है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बहुत और भी क्वेश्चन आएंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन एग्रीकल्चर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन एजुकेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन हेल्थ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन लेजिस्लेटिव इंस्टीट्यूशन, एक आ चुका है आपका। अभी 3 और बचे हुए क्वेश्चन आपके जो भी एग्जाम में आएंगे। उसके बाद क्वेश्चन है डिस्क्राइब द पैरामीटर एंड इंपैक्ट ऑफ ग्लोबल वेजेज रिपोर्ट 2022-23। ये जो रिपोर्ट आया है ILO का, इंडियन लेबर ऑर्गेनाइजेशन का, इसमें बहुत डिटेल है, इसमें सिर्फ 7 मार्क्स के ही पूछे गए। इसमें वेतन से संबंधित कुछ बातें जो है मतलब आश्चर्यचकित करने वाले पूछे गए। ये सब रिपोर्ट है फिलहाल का, सितंबर महीने में निकाल के देखेगा तो ये क्वेश्चन रिपोर्ट का था, वही यहाँ पे दिसंबर एग्जाम में, ये जनवरी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछ गया। फिर देखिएगा फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, व्हाट आर द बेसिक प्रोविजन ऑफ फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2023 रिगार्डिंग एक्सपोर्ट प्रमोशन इनिशिएटिव इन इंडिया। ठीक, अभी जो कॉमर्स मिनिस्ट्री ने फॉरेन ट्रेड पॉलिसी नया दिया है, वो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी को बिल्कुल वैसा ही बनाया जैसा कोविड के बाद बनना चाहिए। कोविड के बाद बनना चाहिए, बस वो रिपोर्ट उन्होंने बना के दिया हुआ, इसी रिपोर्ट के आधार पे ये क्वेश्चन बन गया। ठीक, फिर देखिए 5 नंबर क्वेश्चन, प्रोवाइड ए ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ द मणिपुर क्राइसिस, इन योर व्यू व्हाट कुड बी द पोटेंशियल रिपर्सन ऑफ द इंथो रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट ऑफ द लैंडस्केप ऑफ द नेशनल पॉलिटिक्स। देखिए क्या है, मणिपुर संकट का संक्षिप्त जानकारी प्रदान कीजिए। आपके दृष्टि में प्रजातीय धार्मिक संघर्ष का राष्ट्रीय राजनीति के प्रदेश पर क्या संभावित प्रभाव हो सकता है। ठीक, यहाँ ये क्वेश्चन देखिए थोड़ा सा पॉलिटिकल होता है, और पॉलिटिकल क्वेश्चन को ना किसी एक पॉलिटिकल पार्टी के फेवर में कभी मत लिखिएगा, हमेशा उसको ना न्यूट्रल करके लिखिएगा। आप बोलेगा सर न्यूट्रल करके लिखें क्या नंबर मिलेगा, बिल्कुल नंबर मिलेगा, बिल्कुल नंबर मिलता भी है। ऐसे मतलब एक तरफा मत लिख दिएगा, इसका पहले बेसिक में जाना पड़ेगा, बैकग्राउंड में, ये कहाँ से स्टार्ट हुआ था, कैसे स्टार्ट हुआ था, और ये स्टार्ट अभी कहाँ तक पहुंचा हुआ है, क्राइसिस क्या चल रहा है, सरकार इसमें क्या काम कर रही है। और याद रहे सरकार का काम का जो रिपोर्ट दीजिएगा मंत्रालय के रिपोर्ट से लेके दीजिएगा, किसी पर्टिकुलर पेपर मैगजीन से अगर देंगे तो थोड़ी सी प्रॉब्लम है। ऐसे कुछ पेपर मैगजीन इतने अच्छे होते हैं कि वो एकदम बैलेंस करके लिखते हैं, बहुत बैलेंस होता है। आपको इस सब टॉपिक पे कोई आर्टिकल चाहिए तो आप वेद IAS का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए, वहां पर हम सारा आर्टिकल डालते रहेंगे, हम लोग हर दिन उसमें कुछ ना आर्टिकल डालते हैं, वहां से निकाल लिया कीजिएगा। फिर क्वेश्चन है हाउ डू इंडिया लीडरशिप विद G20 रिफ्लेक्ट इट्स कमिटमेंट ऑफ होल्डिंग द एंशिएंट फिलॉसफी ऑफ वसुधैव कुटुंबकम, एग्जामिन द वे इन विच इंडिया अप्रोच हेलिंग विथ हिज फिलॉसफी एंड कंट्रीब्यूट द ग्लोबल कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट थ्रू द रोल ऑफ इंडिया। अभी G20 का मीटिंग हुआ था हमारे यहाँ, अब बहुत बड़ी मीटिंग हुई थी, भारत सरकार ने इसमें जो वसुधैव कुटुंबकम का जो नारा भी दिया था यहाँ पे, इसको लेकर के एक बहुत अच्छा आर्टिकल हिंदू में भी आया था, और यही आर्टिकल जो है इंडियन एक्सप्रेस ने भी छापा था एक अच्छा सा। हमने दोनों आर्टिकल को मिला करके एक नया आर्टिकल बनाया था। ठीक है, और हमने इसको वेद IAS के चैनल पर डाला भी था, हम वहां से इसको डालते भी रहते हैं, इसलिए मेंस का जो क्वेश्चन होता है वो आपको यहाँ से मिलता रहेगा। 38 नंबर का क्वेश्चन था और हमने उसको 6 से 7 पेज में लिखा था ताकि आप इसको अच्छे से समझ सकें। क्योंकि वर्ड देखिए क्या, मूल्यांकन कीजिए, तो स्वाभाविक बात है जब बात मूल्यांकन की आती है तो इसमें कुछ आपको अपना इनपुट डालना पड़ेगा, निष्कर्ष अपना देना पड़ेगा। यही निष्कर्ष देने के लिए थोड़ा सा आपको पेपर मैगजीन का सहारा लेना पड़ता है। रिपोर्ट तो पढ़ना ही पड़ेगी आपको, रिपोर्ट के अलावा इधर भी आना पड़ेगा, ये सब हम लोग डालते रहते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन, व्हाट कुड बी द पोटेंशियल पॉजिटिव एंड नेगेटिव सोशल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ इंट्रोड्यूसिंग यूनिफॉर्म सिविल कोड इन इंडिया कंसीडरिंग इट्स रिच डाइवर्सिटी, एक्सप्लेन। अब देखिए यहाँ वर्ड क्या है, एक्सप्लेन, फिर क्वेश्चन का मीनिंग बदलेगा, आंसर आपको बदलना पड़ेगा। यहाँ पे 38 नंबर का क्वेश्चन था, यानी कि भारत की समृद्ध विविधता को ध्यान में रखते हुए भारत में एक समान नागरिक संहिता को लागू करने के लिए
पूर्वानुमानित सकारात्मक और नकारात्मक सामाजिक परिणाम क्या हो सकते हैं, व्याख्या कीजिए। सवाल बात है, यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात हो रही है, तो यहाँ पे आपको संविधान को लेकर चलना पड़ेगा। आर्टिकल 44 जो कहता है भारत का संविधान, उसको थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा और वहीं से इसको स्टार्ट करना पड़ेगा। तो वही बात है, जब भारत यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कर रहा है तो हमारे जो संविधान निर्माता थे अम्बेडकर साहब ने इसको जो है जब इसको डाला था तो कुछ तो सोच के डाला होगा, उन्होंने पूरा पढ़ के डाला होगा। तो जब वो उतना पढ़ के उन्होंने डाला था बाबा साहब ने, तो स्वाभाविक बात है इसके हम लोग फेवर में ही लिखेंगे क्योंकि संवैधानिक बात है। और जब बात संविधान की आती है तो हम सुप्रीम कोर्ट के फेवर में लिखते हैं, जब बात संविधान की आती है तो हम सरकार के फेवर में लिखते हैं, जब बात संविधान की आती है तो हम राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के जो स्टेटमेंट होते हैं उसको हम मान लेते हैं। यहाँ भी वही होगा, इसलिए आपको इसके फेवर में ही लिखना। हाँ, कुछ नकारात्मक पहलुएं आ सकती है क्योंकि हमारे पास ढेर सारे रिलीजन्स हैं, यहाँ सभी रिलीजन्स को अधिकार दिया गया है, इसलिए उसमें जो नकारात्मक बात है वो भी बताएंगे और फिर हम अपना निष्कर्ष भी देंगे। तीसरा, चंद्रयान अभी हमारा चला था। हाउ डज इंडिया ग्रोइंग स्टेटस एज एन इमर्जिंग space power align with his ambition and achievement in the space exploration, particularly in the context of the Chandrayaan 3 mission by ISRO. Discuss the mission goals and its role in the India's journey towards the becoming a prominent player in the global space arena. ये बिल्कुल, ये भी हाल में था और एक साइंस का क्वेश्चन ऐसे भी बीपीएससी में रहेगा ही रहेगा एक्सप्लेनेशन के साथ। ये करंट क्वेश्चन समझिए इसको, ये पूरा करंट है। अब क्वेश्चन कितने मार्क्स का है? 38 मार्क्स का। अब क्वेश्चन का देखिए वर्ड क्या है, भूमिका का विवेचन कीजिए। डिस्कस द मिशन रोल, ठीक है, विवेचन कीजिए भूमिका। तो ये सब वर्ड का एक मीनिंग है और सारे वर्ड के मीनिंग जो है जब आपको मिलेंगे तो फिर आपको डिटेल डिस्कस करके मैं बता दूंगा। ठीक, 7 से लेकर सेक्शन 3 जो इसका होता है, ये 4 डेटा इंटरप्रिटेशन से क्वेश्चन माना जाता है या इसको स्टैटिस्टिक का क्वेश्चन भी बोलते हैं। एक क्वेश्चन ये टेबल चार्ट पे था, दूसरा क्वेश्चन पाई चार्ट पे है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है अथवा में कोई आपको 2 ही लिखना, 4 क्वेश्चन इसमें दिए होंगे। 7 नंबर, 8 नंबर, ये भी पाई चार्ट से क्वेश्चन है। यहाँ एक बार चार्ट का क्वेश्चन है बट दोनों ऑप्शन में और में दिया हुआ, कोई दोनों में से एक लिखना है। क्लियर, यहाँ पे 2 क्वेश्चन आपको ऐसे, पहले इसमें ज्यादा था कम कर दिया। बहुत जल्द हम आपको ये जो स्टैटिस्टिक का क्वेश्चन आप देख रहे हैं, इस क्वेश्चन का हम एक्सप्लेनेशन अलग से वीडियो बना के अपलोड कर देंगे इसमें, ताकि आप अपना आंसर मिला सकें। ठीक है, तो क्वेश्चन आगे कैसा था, देखिए जनरल स्टडीज का पेपर 1 का क्वेश्चन लगभग इजी ही रहता है। 2-4 क्वेश्चन इसमें ऐसे आते हैं जो थोड़ा सा करंट बेस होते हैं, तो अगर आप करंट पढ़ते जा रहे हैं और पेपर मैगजीन को थोड़ा सा देख रहे हैं तो आपको पेपर 1 में दिक्कत नहीं होगी। 300 मार्क्स के क्वेश्चन में ढेर सारे स्टूडेंट्स का 170, 180, किसी का 198 तक भी आया हुआ है। मार्क्स इसमें अच्छे आते हैं और कमीशन मार्क्स इसमें अच्छा देती है, इसमें कोई शक नहीं। मेरे जो जान पहचान मुझे याद एक लगेगा था पेपर 1 में, इसमें 198 था मैं, और उसका सिलेक्शन भी हुआ था। तो इसके पेपर हमेशा इजी रहते हैं। पेपर 2 थोड़ा सा टफ रहता है, नेक्स्ट वीडियो में पेपर 2 का एक्सप्लेनेशन कर दूंगा, तो उसको भी आप देख लें। इसका जल्द हम एक्सप्लेनेशन वीडियो अपलोड कर देंगे। ठीक है, और आप लोग अगर कोई स्टूडेंट्स हैं जो मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो जरूर कमेंट करके बताइएगा कि आपका एग्जाम कैसा गया, आपका पेपर कैसा रहा, आपने कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट किया गया, सब बताइएगा। ठीक है, ऑल द बेस्ट एग्जाम्स के लिए और आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए आपको मेरी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं।